नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे हम भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में, यानी सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ कहाँ से लिया गया है, या उनके अंदर जो भी टर्म यूज करी है वो किस किस स्टेट से या किस किस कंट्री से हमने बोरो करी है, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो प्रारूप समिति के अनुसार द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट 60 कंट्रीज। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति जो थी, उनके अनुसार उन्होंने 60 देशों के संविधान को पढ़ा था। उनके बेहतर प्रावधानों को लेकर संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। मतलब उनमें से जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें थी, जो भी उन्हें लगी अकॉर्डिंग टू अपने कंट्री के हिसाब से, वो उन लोगों ने वहां से उसको लिया, पिक करा और उस हिसाब से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उसके अंदर चेंजेस करके अपने हिसाब से बनाया उसको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके यहाँ से क्या क्या चीजें ली गई है, ये सिंपल डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनमें ज्यादा कुछ डिटेल बताने को है नहीं। इनकी टर्म जो है वो सब रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स आएंगे बाद में, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम इनको एज अ आपको ये चीज़ एक तरीके से याद करनी पड़ेगी सारी चीज़ें, क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी कंट्री से क्या लिया गया है। तो बेसिकली याद हो जाएगा, अगर आप 3 से 4 बार रिवाइज करेंगे किसी भी चीज़ को तो अच्छे से याद हो जाता है, कोई परेशानी नहीं है उसके अंदर। तो एक बार हम देख लेते हैं सारी चीज़ों को, बाकी आपको ये याद करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे क्या क्या चीज़ें ली गई है। एक तो फेडरल स्ट्रक्चर इससे लिया गया है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है परिसंघीय ढांचा, राज्यों की स्वायत्ता, ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स। जितने भी स्टेट्स थे उनकी ऑटोनॉमी रहनी चाहिए, यानी वो अपने लेवल पे काम करें, अपने सरकार बना सके। मतलब फेडरल का मतलब यही होता है। फेडरल का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करी थी। फेडरल का मतलब यही होता है कि फेडरल वो चीज़ है जहां पर हम अपने हिसाब से रूल बना सकें, किसी दूसरी बाहरी किसी चीज का दबाव ना हो, मतलब पर एक सर्टन लेवल पे। मतलब दूसरा है गवर्नर पोस्ट, यानी राज्यपाल का पद हमने यहाँ से लिया है। तीसरा है जुडिशियल सिस्टम, न्यायिक प्रणाली पूरी हमने यहाँ से ली है। चौथा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, जो आईएएस का एग्जाम कराता है और भी काफी सारे एग्जाम कराता है, वो यूपीएससी है। वो भी हमने यहाँ से लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इमरजेंसी के प्रोविजन हमने यहाँ से लिए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, मतलब जितना भी प्रशासनिक ढांचा है वो सारा हमने यहाँ से लिया है। स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, शेड्यूल और ट्राइबल एरिया जो भी हैं, एससी एसटी जो भी हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। बाई कैमरल सिस्टम, द्विसदनीय व्यवस्था। बाई कैमरल सिस्टम का मतलब लोकसभा राज्यसभा, ये भी हमने यहीं से लिया है। कॉन्करेंट लिस्ट संवर्धित सूची होती है, ये भी हमने यहीं से लिए। तो पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको कैग बोला जाता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षा, ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि लगभग 66% यानी 2/3 ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारा हमने इसी एक्ट से लिया है। मतलब 66% के लगभग जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रोवाइड करता है। अब आगे हम और कंट्रीज के बारे में बात करते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, यानी संसदीय शासन व्यवस्था हमने ब्रिटेन से लिए। बाई कैमरल सिस्टम, द्विसदनीय व्यवस्था, वो भी हमने ब्रिटेन से लिए। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टुवर्ड द फॉलोइंग, मंत्रिपरिषद का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है उनके मंत्रिपरिषद के लेवल पे। कैबिनेट सिस्टम यानी मंत्रिमंडल व्यवस्था। इक्विलिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समता। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, अपने इंडिया के अंदर एकल नागरिकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको सेंट्रल के लिए दिल्ली में अगर आप रह रहे हो तो वहां पर आपको एक अलग वो लेनी पड़ेगी नागरिकता, और आप किसी स्टेट राजस्थान या मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो वहाँ की नागरिकता अलग है। ऐसा नहीं है, पूरा ऑल ओवर इंडिया एक ही सिंगल सिटीजनशिप है। विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, विधायी प्रक्रिया। इश्यू ऑफ रिट, यानी रिट जारी करना, वो भी सारा हमने ब्रिटेन से लिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय द लॉ। और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी हमने यहीं से लिए हैं, यानी संसदीय विशेषाधिकार। संसद के पास कुछ केसेस के अंदर विशेष अधिकार हैं, वो हमने यहीं से लिए हैं। अब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी जुडिशरी को एकल न्यायपालिका भी रखा गया है हमने, यानी जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों से अलग है, वो अपने एक अलग लेवल पे काम करती है, वो हमने अमेरिका से लिया है। अमेरिका के अंदर इस टाइप का प्रोसेस है। जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायिक पुनरावलोकन। जुडिशियल यानी किसी भी कोई भी बिल अगर पास होता है, अगर लगता है कि हाई कोर्ट को या फिर सुप्रीम कोर्ट को, तो वो अपने लेवल पे उस चीज का जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेस, न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमने यहाँ से ली है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल जो दाखिल करते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब लिटिगेशन का मतलब ये है कोई भी पर्सन किसी भी चीज के ऊपर कोर्ट के अंदर वो चीज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या कोर्ट के अंदर उस चीज को डाल सकता है वो,
कोई भी पर्सन PIL डाल के उसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यानी जरूरी नहीं है वो उसका पर्सनल मुद्दा है, मतलब किसी पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है उसके ऊपर वो याचिका डाल रहा है, तो उसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दूसरा है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। उसके बाद क्या है, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑन प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है वो। वोट ऑफ पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, सॉरी, उपराष्ट्रपति का पद। फर्स्ट लाइन ऑफ प्रियम्बल, जो प्रस्तावना की पहली पंक्ति है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो हमने अमेरिका से लिए। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण, विधि की सम्मत प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये जो जितने भी टर्म्स हैं इनके अंदर बीच बीच में आ रही है, मैं टर्म्स के छोटे छोटे वीडियो बना दूंगा ताकि आपको टर्म्स वाइज इजीली समझ में आ जाए चीजें क्या क्या है। उन वीडियोस को भी मैं लेके आऊंगा जल्दी। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है हमने। फेडरल सिस्टम इन विच रेजिड्यूरी पावर आर वेस्टेड इन द सेंटर। फेडरल सिस्टम ऐसा जिसके अंदर जो अपशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र में निहित हो, यानी सेंट्रल और स्टेट अगर कानून बना रहे हैं, सेंट्रल स्टेट कानून बना रहे हैं, स्टेट को अपने लेवल के इशू दिए हुए हैं, उसके बावजूद अगर कुछ चीजें बच जाती है, अपशिष्ट यानी जो शक्तियां हैं वो सारी सेंटर के पास होनी चाहिए। ये हमने कनाडा से लिया है। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन स्टेट बाय द सेंट्रल, यानी जो स्टेट के अंदर गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं वो सेंट्रल के द्वारा दिए जाते हैं, जिससे ताकि चेक एंड बैलेंस बना रहे, स्टेट अपने लेवल पे सारी चीजें ना कर पाए, कुछ ना कुछ चेक एंड बैलेंस बना रहे उसके लिए। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो उच्च न्यायालय से अपनी एडवाइजरी ले सकता है किसी भी चीज पे, मतलब। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, DPSP लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। इसका अलग से वीडियो पूरा बनेगा DPSP का। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति वहां से ली गई हमने। नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स इन राज्यसभा, राष्ट्रपति जो 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है राज्यसभा के अंदर, वो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन के, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या लिया है, प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने बना दिया, उसके अंदर हमें समय समय पर क्या अब बदलाव करने पड़ते हैं, कुछ कुछ लॉज को लाना पड़ता है, कुछ लॉज के अंदर चेंजेस करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वो प्रोसेस जो है अमेंडमेंट करने का कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा के जितने ही मेंबर है उनका इलेक्शन जो होता है, वो वाला जो प्रोसेस है पूरा, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट, संवर्ती सूची हमने वहां से ली है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर जो भी ज्वाइंट सिटिंग होती है वो हमने प्रोविजन ऑस्ट्रेलिया से लिया है। लैंग्वेज और ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना का प्रारूप जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, अंतर्राज्यीय जितने भी इंटर स्टेट जो भी हैं, अंतर्राज्यीय जितने भी हमने व्यापार करते हैं, वाणिज्य करते हैं, उन लोगों के बीच में जो स्वतंत्रता है वो अभी हमने यहाँ से ली है। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ते हैं, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। फ्रांस के संविधान से हमने रिपब्लिक यानी गणतंत्र शब्द लिया है। आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड बंधुता, आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा होता है। ये जो प्रियम्बल के जो आइडियल्स हैं ये सारे हमने फ्रांस से लिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन सोवियत संघ का संविधान जो है उससे हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज, FD हमने वहां से ली है, फंडामेंटल ड्यूटीज। आइडियल ऑफ जस्टिस, जस्टिस किस तरह का, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तीन तरह का जस्टिस मैंने आपको बताया था। वो जस्टिस जो है प्रियम्बल के अंदर जो तीन वर्ड इंसर्ट करे गए वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन से लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है, वीमर रिपब्लिक भी बोलते हैं इसको, वाइमर का गणतंत्र बोला जाता है इसको, वीमर या वाइमर जो भी बोले। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड किया जाता है। ये जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान से हमने क्या लिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान से लिया है। अब ये सारी चीजें हमने बात कर ली कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ से इस कंट्री से हमने ये चीज ली, उस कंट्री से हमने ये चीज ली, सारा मैंने आपको बता दिया। ये आपको बेसिकली आपको चीजें याद करनी पड़ेगी, इनमें कुछ भी ऐसा समझाने लायक नहीं है। इनके जो टर्म्स हैं उन टर्म्स में अलग अलग वीडियो बना दूंगा मैं, ताकि आपको छोटे छोटे वीडियो से समझ में आ जाए कौन से टर्म्स क्या कहते हैं पॉलिटिकल। बाकी इनमें ऐसा कुछ था नहीं। ये सारा हमने जितना भी सोर्सेस हमने लिए हैं, तो लोगों का कहना ये है, इस पे क्वेश्चन है, इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ बैग ऑफ बोरिंग। क्वेश्चन ये है कि क्या भारतीय संविधान उधार का थैला है, लोग जनरली ये क्वेश्चन कहते हैं। तो इनका बारे में हमें पता होना चाहिए कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अलग अलग कंट्री से पढ़ के हमने बनाया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हमने एज इट इज कॉपी कर दिया उन कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर उनमें कुछ चीज़ें चेंज करी है, मतलब। तो ये क्वेश्चन हमेशा यह थोपा जाता है, मतलब कि भारतीय संविधान जो है वो एक उधार का थैला है, यानी हमने सीधे डायरेक्टली चीज़ें उठाई वहां से और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उनमें पुट कर दी। तो इसका आंसर क्या कहता है, द ड्राफ्टिंग कमिटी स्टडीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अबाउट 60 कंट्री and drew inspiration from the better provision and drafted the Indian Constitution. Hence, some critics call it bag of borrowing. प्रारूप समिति ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, उनके बेहतर प्रावधानों से प्रेरणा लेकर
भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया। इसलिए कुछ आलोचक ऐसा कहते हैं ये उधार का थैला है। पर ये फेयर है या नहीं, इस चीज के बारे में हमारा क्या कहना है ये आप भी विचार करना। मैं आपको मेरे मेरे व्यूज बता देता हूँ क्या है, या लोगों के जो परफेक्ट व्यूज होते हैं वो क्या है वो बता देता हूँ आपको। बट इट नॉट फेयर टू से, ये कहना उचित नहीं है, बिकॉज फॉर्मर फ्रेमर्स ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट फॉलो देम ब्लाइंडली, दे जस्ट ड्रू इंस्पायरेशन फ्रॉम देम। उन्होंने 60 देशों के संविधान को पढ़ा है, पर एज इट इज उन्होंने कॉपी नहीं करा, वहां से उन्होंने सिर्फ इंस्पायरेशन ली है, ये इनका कहना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग क्या है, एट द टाइम व्हेन वी आर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो हजारों साल पहले बहुत सारी ऐसी कंट्री थी जिनने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन को बना दिया था, तो हमें उनके एक्सपीरियंस को हमें गेन करना था। अगर हम उस समय अपना नया एक्सपेरिमेंट करते तो वो शायद अच्छा नहीं होता। जिन लोगों ने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है, उन लोगों से हमें कुछ सीखना था नया करने की जगह। तो उन लोगों की चीज़ों को हमने ऑक्यूपाई करा, उनमें से कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करा एज इट इज, कुछ चीज़ों के अंदर चेंज करके अपने इंडिया की सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको चेंज करा। तो फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वालों का क्या कहना था, गिव मोर इंपॉर्टेंस टू प्रैग्मेटिज्म देन टू ओरिजिनलिटी एंड न्यूनेस। इनमें कहने का मतलब ये, हिंदी में मैं आपको समझाता हूँ। संविधान निर्माताओं ने मौलिकता और नएपन की बजाय, मतलब अगर हम कोई भी चीज को न्यूली अपनाया कर रहे हैं, उसकी जगह उन्होंने व्यवहारिकता को देखा है, मतलब जो चीज पहले ऑलरेडी चल रही है उसको उन्होंने अधिक महत्व दिया है। They adopted only those provisions which were in accordance and with the circumstances and need of Indian society. इंडियन सोसाइटी की क्या नीड है और उनकी क्या सर्कमस्टांसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उन प्रोविजन को हाल ही अडॉप्ट किया, इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग दिस प्रोविजन अनचेंज। बिना उन्हें अनचेंज करे, ऐसा नहीं सीधे की सीधे स्वीकार कर लिया, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन लोगों ने, संविधान निर्माताओं ने उनके अंदर चेंजेस किया और चेंजेस करके उनको अपने अकॉर्डिंग बना दिया उसको। तो जैसे हम एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दो चीजें समझा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें समझाने को, तो पर दो चीजों से हम समझ सकते हैं कि डायरेक्टली ऐसे उधार का थैला नहीं कहा जा सकता, डायरेक्टली एज इट इज कॉपी नहीं किया गया। वी टुक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम ब्रिटेन। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का जो है वो हमने ब्रिटेन से लिया है, बट इंस्टेड ऑफ देयर मोनार्की। बट ब्रिटेन के अंदर आपने देखा होगा तो संसदीय शासन व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है, पर वहां पर राजतंत्र है, राजतंत्र की बजाय हमने रिपब्लिक को चूज किया है। जबकि वहां पर राजतंत्र है, अगर हम चाहते तो राजतंत्र को अडॉप्ट कर सकते थे, पर हमने राजतंत्र की बजाय गणराज्य को अपनाया है। उसके विपरीत हमने स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा अपनाई है। एंड अनलाइक दे वी अडॉप्टेड द कांसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी को हमने अपनाया है। द कांसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी वाज डिराइव्ड फ्रॉम द यूएस। यूएस के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बट इंस्टेड ऑफ ड्यूल जुडिशरी इंडिया अडॉप्टेड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा जो है हमने अमेरिका से ली गई है, किंतु उसके समान द्विहरी न्यायपालिका की बजाय भारत ने एकल न्यायपालिका को अपनाया है। इंडिया के अंदर हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी को अपनाया, यानी जुडिशरी को हमने इंडिपेंडेंट रखा है, ना कि ड्यूल जुडिशरी करके हमने उसको बिल्कुल सेपरेट रखा है, दोनों से अलग अलग करके। यानी वहां पर ऐसा है कि अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग जुडिशरी होती है, पर हमारे यहाँ पे है कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही हाई कोर्ट काम करते हैं, हाई कोर्ट के अंडर ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ये जितने भी हैं उसके नीचे वो सारे उसके अंदर काम करते हैं, ताकि ऐसा कुछ भी ना हो, अगर सुप्रीम कोई ऑर्डर दे रहा है तो हाईकोर्ट को उसे मानना पड़ेगा, और हाईकोर्ट के नीचे जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो भी उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, वो किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंट है, बट इंडिपेंडेंट के साथ इंटीग्रेटेड है। अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंट है पर इंटीग्रेटेड नहीं है, तो हमने इंटीग्रेटेड को भी चुना है। मतलब तो हमने चीजें ऐसे डायरेक्टली ली नहीं है एज इट इज, हमने उनके अंदर अपने अकॉर्डिंग चीजों को चेंज करके हमने उन्हें एक्सेप्ट करा है। तो ये आज का वीडियो था सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आशा करता हूँ आपको सारा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।